दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बाद उसकी डेफिनेशन को जानेंगे। उसके बाद हम प्रतिरोधों को संयोजन के बारे में जानेंगे कि प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं। तो प्रतिरोधों को जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं या फिर हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। उसको जानने से पहले हमें प्रतिरोध की परिभाषा जाननी होगी, प्रतिरोध कहते किसे हैं। तो परिभाषा ऐसी कि आपके सामने लिखी हुई है। प्रतिरोध एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस या डिवाइस होती है जिसमें जो कि चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करती है, या ऐसे दूसरे शब्दों में और भी कह सकते हैं कि चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। हमने आपको ओम लॉ में पढ़ाया था कि आर बराबर वी अपॉन आई होता है और इसका मात्रक ओम होता है या वोल्ट बटे एम्पियर होता है। अब तो इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिरोध के अलावा प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है कि हम प्रतिरोध दो या दो से अधिक प्रतिरोध लेंगे और उनको हम श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें श्रेणीक्रम संयोजन के लिए एक डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। मान लीजिए एक ए पॉइंट है, यहाँ से एक प्रतिरोध ले लेते हैं R1 और दूसरा प्रतिरोध ले लेते हैं R2 और एक तीसरा प्रतिरोध और ले लेते हैं R3। अब हमारे सामने तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। अब यहाँ से इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ए छोर से, और बी छोर पर आई एम्पियर की धारा हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ से छोर ए से छोर बी तक, ए एंड से बी एंड तक प्रवाहित होने वाली धारा आई है, जो कि कांस्टेंट है। तो इनके बीच बदल क्या रहा है, विभवांतर बदल रहा है सारे प्रतिरोधों के बीच। इसके बीच विभवांतर क्या होगा, V1 प्रतिरोध R2 के बीच विभवांतर क्या होगा, V2, और प्रतिरोध R3 के बीच विभवांतर क्या होगा, V3। अब हम आगे सॉल्व करेंगे कि इसका हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है श्रेणीक्रम संयोजन के लिए। डायग्राम तो हमारे सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने V बराबर क्या होता है, वोल्ट V बराबर IR होता है, जो हम ओम के नियम से जानते हैं। V बराबर क्या होता है, IR। और V बराबर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इस पूरे के बीच विभवांतर क्या है, A से B के बीच विभवांतर मान लेते हैं क्या है, V है। ए एंड से बी एंड के बीच टोटल विभवांतर क्या है, V है। तो यहाँ से V बराबर क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हम निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमें V1, V2 और V3 की वैल्यू पता होना चाहिए। V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से V1 बराबर क्या आएगा, V1 बराबर IR1 समीकरण संख्या 2, क्योंकि I का मान तो सेम रहेगा ए एंड से बी एंड तक, क्योंकि धारा समान प्रवाहित हो रही है। बस बदल क्या रहा है, प्रतिरोध का मान बदल रहा है, रेजिस्टेंस का मान बदल रहा है। R1 के लिए R है, और सेकंड के लिए R2 है, थर्ड के लिए R3 प्रतिरोध है। तो अब V2 का मान क्या आएगा, V2 बराबर IR2, ये हो गया समीकरण संख्या 3। और यहाँ से V3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V3 बराबर बहने वाली धारा I और रेजिस्टेंस का मान R3। इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 4। अब हमें V का मान निकालना है। तो V का मान यहाँ से क्या था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1, V2 और V3 के मान को जोड़ देते हैं, जो हमारे सामने V बराबर यहाँ पे क्या है, IR। और V1 की वैल्यू क्या है, IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है, IR2 प्लस V3 की वैल्यू क्या है, IR3। इन तीनों से क्या कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, I कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से I लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, R1
प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है I, तो I से I यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला निकल के आया है प्रतिरोध का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, और जब हमें प्रतिरोध का मान कम करना होता है तब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम के लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, अब हमारे लिए एक दूसरा फॉर्मूला निकालने को बचा है जिससे हम समांतर क्रम संयोजन लिखेंगे। तो अब फॉर्मूला निकालते हैं हम समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो यहाँ लिखते हैं समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमने आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझा दिया, अब हमारे सामने है समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ना। इसके लिए अब हम डायग्राम बनाते हैं कि इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ से एक ए एंड है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, चलिए अब वो देखते हैं। यहाँ मान लीजिए एक प्रतिरोध है और यहाँ है दूसरा प्रतिरोध, और ये यहाँ पे है तीसरा प्रतिरोध। हमारे सामने 3 प्रतिरोध हैं जो कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। यहाँ पे है बी एंड, यहाँ से धारा आई जा रही है और आई वापस। अब इन दोनों के बीच, इन सब के बीच विभवांतर क्या है, वी है, जो कि कांस्टेंट है। ए और बी के बीच विभवांतर क्या है, वी है, जो कांस्टेंट है। इन सब के बीच विभवांतर का मान नहीं बदलेगा, पर प्रतिरोध R1, R2 और R3, इन सब में बहने वाली धारा का मान बदल जाएगा। I1, I2 और I3, तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान बदल जाएगा, पर तीनों के बीच लगा विभवांतर सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्योंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। हमारे पास I बराबर V अपॉन आ गया। अब हमें टोटल धारा कितनी है, I बराबर, यहाँ से क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, हमें ये टोटल धारा है। अब ये निकालने से पहले हमें I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान पता होना चाहिए, तभी हम टोटल धारा का मान निकाल सकते हैं। अब चलिए I1 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से I1 का मान क्या आएगा, V अपॉन R1। अब V अपॉन R1 कैसे आया, क्योंकि ए और बी के बीच विभवांतर तो सेम है ना, V कांस्टेंट है, R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए, तीनों के लिए विभवांतर तो सेम रहेगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, I1 बराबर V अपॉन R1। इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 2, और यहाँ से I2 का मान निकालेंगे तो I2 बराबर क्या आएगा, V अपॉन R2। इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 3। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि R2 ये है। अब इसमें बहने वाली धारा I2 बराबर V अपॉन R2, क्योंकि V यहाँ से A से लेकर B तक सेम है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ से I3 का मान निकालेंगे। I3 का मान क्या आएगा, V अपॉन R3, क्योंकि यहाँ भी, इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 4, क्योंकि यहाँ से A से B के तक विभवांतर सेम है और प्रतिरोध का मान बदल रहा है। अब हमारे सामने ये 3 इक्वेशंस निकल के आ गई हैं, I1, I2 और I3। ये तो निकल के आ गई, हमें करना क्या है, यहाँ से I1, I2 और I3 की वैल्यू को पुट कर देना है। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या है, V अपॉन R। I1 की वैल्यू ये है V अपॉन R1, तो यहाँ से लिखते हैं V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2, तो यहाँ से ठीक उसी प्रकार रख देंगे V अपॉन R2। I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3, तो यहाँ से लिख देंगे V अपॉन R3। अब हमें इन
तीनों में से एक v कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से v हम ले लेते हैं कॉमन, v अपॉन आर, तो यहाँ से v कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारे सामने बचा हुआ है। तो v से v हो जाएगा कैंसिल, तो टोटल एंड में बचेगा क्या 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो समांतर क्रम संयोजन जब हम किसी प्रतिरोध का करते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है। घटता कैसे? क्योंकि हमें इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे किसी प्रतिरोध का, तो हम इस प्रकार से उसका फॉर्मूला निकालेंगे जो कि आपके सामने है। और श्रेणी क्रम के लिए हमने आपको सिखा दिया कि श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है। उसके बाद हमने जाना प्रतिरोधों का संयोजन। जब दो या दो से अधिक हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तब प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। और प्रतिरोधों का संयोजन करने के लिए दो तरह की विधियां होती है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हमने आपको यहाँ सिखाया था श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन में हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो निकाला हमने, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों का मान घटता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको वीडियो समझ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।